नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागढ़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र या इसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बोला जाता है। बहुत से कुछ ऐसे भाई हैं जिनको जन्मजात विकलांगता है या किसी को एक्सीडेंट के कारण विकलांगता हो गई, तो सरकार दोस्तों इसके लिए आपको वेरीफाई करती है। इसका अगर आप एक सर्टिफिकेट और आईडी बनवा लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के आपको पता है विकलांगजनों को फायदे दिए जाते हैं। पहला फायदा तो दोस्तों विकलांगजनों के लिए पेंशन बन जाती है। इसके बाद रेलवे में कोटा मिल जाता है और भी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए अलग से कोटा होता है। तो विकलांग सर्टिफिकेट होना उतना ही आवश्यक है उस व्यक्ति के लिए जो विकलांग है जितना कि आपके पास आधार कार्ड है। तो अगर आप भी विकलांग हैं, जन्मजात हैं या जन्म के बाद हुए हैं, तो आप विकलांग प्रमाण पत्र कैसे घर बैठे बना सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसका हम प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम आवेदन करना भी बताएंगे, कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो भी बताएंगे। सारा डिटेल इसी पोर्टल से होने वाला है। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी देख सकते हैं, स्वावलंबन कार्ड इसे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले ही ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का और ट्रैक और एप्लीकेशन, दो ऑप्शन मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें अप्लाई नाउ का ही ऑप्शन सीखना है कि कैसे आवेदन करना है विकलांग सर्टिफिकेट। तो इसी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिखते हैं। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है आपको इन चार में से कोई एक चुनना है। तो कौन सा चुनेंगे, ये कैसे पहचानेंगे? तो पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि आपने कभी भी मैनुअल या किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाया है, बिल्कुल फ्रेश बनवा रहे हैं पहली बार, तो आपको पहला ऑप्शन चुनना है। दूसरा बोल रहा है कि आपने यूडीआईडी इस पोर्टल से कभी नहीं बनवाया लेकिन मैनुअली कभी आपने बनवा लिया है, हाथों वाला कहीं ना कहीं से बनवा लिया है, तो सेकेंड ऑप्शन चुनना है। नहीं तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है कि आपने आवेदन किया था इसी पोर्टल से लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको तीसरा चुनना है। चौथा ऑप्शन है आई हैव ऑब्टेन्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कार्ड बट रिक्वायर न्यू यूडीआईडी कार्ड बिकॉज, पूछ रहा है कि मैं पहले भी यहाँ से बनवा चुका हूँ बट मेरी डिसेबिलिटी बढ़ गई है किसी और कारण के से, मैं दोबारा चाहता हूँ, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। बट आज मैं फ्रेश बिल्कुल बनाना है, नया जो किसी का कभी ना बना हो, तो पहले वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा डिटेल फॉर्म खुलकर आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। पहले पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी है, जिस भाषा में आप भरना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद अब आपको अप्लीकेंट फुल नेम, जिसके नाम आप विकलांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, उसका पूरा नाम यहाँ पर डालना है। और इसके बाद हिंदी में भी नाम यहाँ पर डालना है। अप्लीकेंट का फादर नेम आपको यहाँ पर डाल दें, उनके पिता का नाम, और अप्लीकेंट की मदर का नाम, माता का नाम यहाँ पर डालना है। अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, जिसका आवेदन कर रहा है उसका मोबाइल नंबर डालना है। और ईमेल आईडी यदि है तो डालें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि वो कब उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार में लिखी हो वहीं पर लिखें। इसके बाद कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी क्या है वो चुनना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, जरूर करें, अगर नहीं पता तो इसे छोड़ सकते हैं। इसका रिलेशन विथ पर्सन, वो जो विकलांग व्यक्ति है दोस्तों वो किसके सानिध्य में रह रहा है, उसका गार्जियन कौन है, मदर है, फादर है, जो भी है, वाइफ है, हस्बैंड है, किसके सानिध्य में रह रहा है वो सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ गार्जियन, अब गार्जियन का नेम डाल देना है। अगर पिता के साथ रहता है तो पिता का नाम, यहाँ फादर सिलेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ गार्जियन, कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना उस गार्जियन का जिसके सानिध्य में वो रहता है। अब दोस्तों देख सकते हैं एक लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी उस व्यक्ति की जिसका आप यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, देख सकते हैं, जो कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी दोस्तों आपको अपलोड करने हैं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। 3 KB से 30 KB के बीच सिग्नेचर और फोटो का साइज 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद ऑप्शनल डिटेल, ये ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भरें, नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि पर्सनल इनकम क्या है, तो वो यहाँ पर जो भी आपकी इनकम हो, ये 10,000 रुपये पर एनम या
सॉरी यहाँ पर हाँ 10,000 ही लिखा है, 10,000 से 1 लाख जो भी वो भरे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरना है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है वो भर देना है। अब दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बहुत सारे दस्तावेज है, तो इनमें से कोई एक आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में देना है। इसका आधार नंबर देना है और आई एग्री टू शेयर आधार इंफॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर क्लिक कर देना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग, अब दोस्तों आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, जैसे कि सिलेक्ट नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप कौन सा मतलब एड्रेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो, तो इसमें भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जो देना चाहें वो सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर अपलोड भी करना है। इसके बाद एड्रेस आपको पूरा यहाँ डाल देना है, आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है और पिन कोड क्या है, ये यहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। अब दोस्तों डिसेबिलिटी की डिटेल भरनी है कि डिसेबिलिटी टाइप क्या है, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग इम्पायरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। अगर आपके इनके मतलब नहीं पता है तो आप इन्हें गूगल पर ट्रांसलेट करके इनके मतलब जान लें और इसके बाद भर दें जो भी आपकी डिसेबिलिटी हो। डिसेबिलिटी ड्यू टू पूछ रहा है कि जो विकलांगता आई है वो किसी एक्सीडेंट से हुई है या कॉग्निशनल है या डिजीज के कारण, किसके कारण हुई है, या आपका जन्मजात अगर हुई है तो डिसेबिलिटी बाय बर्थ, तो आपको यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई अगर आपकी हुई तो वो आपको यहाँ भरना होगा। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम जानकारी जो कि आपकी भरनी होगी, हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू ऑफ UDID कार्ड एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये जो ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट, अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है जिस अस्पताल में ना उस व्यक्ति का चेकअप होगा जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भरना है, उस हॉस्पिटल का नाम भरना है। अगर इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन योर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, अगर है, अगर आपका जो अस्पताल जहां आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कराना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो पर क्लिक रहने दें। इस हॉस्पिटल का ट्रीटिंग स्टेटमेंट आपका किस प्रदेश से है वो भरना है, मतलब कि जिस अस्पताल में आप जाना चाहते हो जहाँ भी रहते हो। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी देखिए ज़िले वगैरह सब आ गए हैं, तो जिस जिस ज़िले में इसके हॉस्पिटल हैं वो आपको भर देना है। देखिए कि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश कानपुर देहात जिला चुना, अब यहाँ पर हॉस्पिटल के जितने भी नाम देखिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर कानपुर देहात, CMO, इसी पर ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम आ रहा है चीफ मेडिकल ऑफिसर कानपुर देहात, हालांकि यहाँ पर CMO के पास यहाँ पर एक ही अस्पताल आ रहा है कानपुर देहात में, और आपको यहीं पर जा करके जिस व्यक्ति का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है उसे ले जा करके वेरीफाई कराना होगा, उनकी डिसेबिलिटी चेक की जाएगी और चेक करने के उपरांत जितने % डिसेबिलिटी होगी वो वहाँ पर फिर रिपोर्ट लगा देंगे और आपको इसी पोर्टल से उसे यहाँ से डाउनलोड होगा। तो पहले ये सिलेक्ट करना है, फिर आपको कैप्चा डालकर डिक्लेरेशन देना और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों सबमिट करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर भर जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब उस रेफरेंस नंबर को ले जा करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और आपने जो दस्तावेज लगाए हैं वो आपको जो अस्पताल आपने चुना है उस अस्पताल पर जाना है। वहाँ पर आपका चेकअप होगा और चेकअप होने के बाद जितने % डिसेबिलिटी होगी तब आपको उस रेफरेंस नंबर की वहाँ पर कॉपी जमा कर देनी होगी। इसके बाद वो वहाँ से अप्रूवल करेंगे। देखिए डिसेबल व्यक्ति होगा तो बार बार आपको दौड़ाया नहीं जाएगा वहाँ पर, इसलिए वो सर जो होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं तो सब चीज़ें जानते हैं कि लोगों को परेशानी मिलती है, तो आपका चेकअप करके वहीं पर रिपोर्ट लगा दी जाएगी और उसके बाद आप यहीं से ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ट्रैक करने के लिए ट्रैक और एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है और आप किससे ट्रैक करना चाहते हैं, UID नंबर से, मोबाइल नंबर से, एनरोलमेंट नंबर या आधार नंबर से यहाँ से अपने फॉर्म को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ पर पहुँचा। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आप विकलांग प्रमाण पत्र यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, यहीं से अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहीं से अपने विकलांग प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने में आपकी गलतियां होगी तो यहीं से सुधार भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है दोस्तों, जो आपने डेट और टाइम सिलेक्ट की है, जो अस्पताल आपने सिलेक्ट किया है, वहां से आपको जब
मैसेज से कांटेक्ट किया जाएगा तो आपको सारे सर्टिफिकेट लेके जा करके वहां पर अपनी विकलांगता की जांच करवानी होगी। उसी आधार पर आपका विकलांग प्रमाण पत्र बनेगा। दोस्तों अस्पताल ये वेरीफाई करता है कि आप कितने प्रतिशत विकलांग हैं, क्योंकि इसकी दोस्तों कैटेगरी होती है। कोई 100% विकलांग होता है, कोई 90%, कोई 80%, 70%। तो ये डिसाइड कौन करेगा? अस्पताल। जब वहां पर आपका चेकअप वगैरह होगा तो इसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि व्यक्ति कितना विकलांग है। उसी के अकॉर्डिंग आपका विकलांग प्रमाण पत्र वहां से जारी कर दिया जाता है। वहां से आने के बाद आप इसी पोर्टल से अपने विकलांग प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि आप फिर से लॉगिन करके इस पोर्टल पर आसानी से अपना दिव्यांग या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। और ये छोटी सी जानकारी उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो विकलांग हैं या उनके फैमिली में कोई विकलांग है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे उन सभी व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके जो इसके हकदार हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल हेल्प इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।